मैं इसे गोद लेना चाहती हूँ। इस बच्ची का बैकग्राउंड तो जान चुके हैं आप। राजपूत समाज में हंगामा खड़ा हो जाएगा। सिर्फ मेरी पति की इच्छा और इजाजत मायने रखती है। छोटी जात की औरत को मंदिर में लाकर चामुंडा माँ का अपमान किया, फिर उसी जाति के बच्चे को अपनी बेटी बनाकर घर ले आई है। नाहर सिंह को अपने घर से उस छोटी जाति की बच्ची को निकाल के बाहर फेंकना होगा। बच्ची को गोद लेकर और उसे अपना नाम देकर तूने बहुत बड़ा काम किया। इससे अच्छा पुण्य का काम कोई नहीं। जरा देखो तो सही मेरी नातिन कैसी लगती है। अरे सलोनी दी, मुबारक हो। थैंक यू कावेरी। सलोनी बेटा, ये हम सब की तरफ से मेरी नातिन के लिए कमर बंद। मम्मी इसकी क्या जरूरत थी? अरे बेटा, ये मैं तुझे थोड़ी दे रही हूँ, अपनी नातिन को दे रही हूँ। सलोनी बेटा, मना नहीं करते। अंबिका शाह इस गुड़िया की नानी है। हाँ, अपनी नातिन को उन्हें कोई भी उपहार देने का पूरा अधिकार है। सावित्री, यहाँ इतनी सुंदर सी है। मैं तुम्हें अपने मायके वालों से मिलवाती हूँ। ये है मेरी मम्मी। घनी कम्मा हुकुम। और मम्मी, ये है सावित्री। ये है मेरी भाभी कावेरी। घनी कम्मा हुकुम। और ये है मेरी दूसरी बेटी सावरी। हुकुम, ये सब। अरे ले लो, बड़ी है ना वो। ठाकुर साहब, पूजा की सारी तैयारी शुरू हो चुकी है। आप आइए। आइए आइए सब लोग आइए, पूजा के लिए आइए सब लोग। आइए आइए। खमागणी कावेरी जी, ये पंडित जी भी कमाल करते हैं। अब पूनम के चांद को छोड़कर वो सूरज की पूजा करने निकले। अब वैसे कावेरी जी, आज आप बिल्कुल स्वर्ग से उतरी हुई कोई अप्सरा लग रही हैं। अरे कुछ देर के लिए तो मैं बिल्कुल भौचक्का रह गया था कि भाई ये है कौन। वीर का वर्षा, कोई बातें बनाना तो आपसे सीखे। अरे नहीं नहीं कावेरी जी, मैं बिल्कुल सही बात कह रहा हूँ, यकीन मानिए मेरा। इस वर्ल्ड से कम नहीं लग रही आप। अब बस एक छोटी सी कमी रह गई। अगर इन कपड़ों के साथ आपकी नाजुक सी पतली सी कमर पर एक कमरबंद होता ना, तो मजा आ जाता, बिल्कुल सोने पे सुहागा हो जाता जी। ऐसा लगता जैसे दूर से कोई हिरनी चली आ रही है, बल खाती लचकाती। अरे अरे कावेरी जी, अरे कहाँ चली गई? मैंने इस बार ऐसा क्या कह दिया जो ये मूड ही खराब हो गया इनका। यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन् तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः।
साहब, सूर्य की पूजा संपन्न हुई। अब लड़की का नामकरण करते हैं। पंचांग के हिसाब से शतभिषा का दूसरा अक्षर शा निकलता है। तो कौन रखेगा बच्ची का नाम? हमारे घर में सारे बच्चों के नामकरण सलोनी ने किए हैं। भाभी साहब, इसमें कोई शक नहीं है कि घर में आए हुए हर एक मेहमान का नाम रखने का सौभाग्य मुझे मिला है। लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटी का नामकरण आप करें। मैं कैसे सलोनी? भाभी साहब प्लीज। नहीं सलोनी। तारा जब सलोनी कह रही है तो फिर नाम रख दो ना। जी भाभी साहब, प्लीज। कितना मान रखती है तू मेरा सलोनी। कितनी गलतियां की मैंने उसके बावजूद। अपनी सहेली और छोटी बहन से ये सब कहने की कोई जरूरत नहीं है। जो आपसे कहा गया है वो कीजिए। जो हुकुम। पीपल या रोपान, देवल सलगाम, श्वेता रखियो नाम। बहुत अच्छा नाम, श्वेता। श्वेता बिल्कुल ठीक रहेगा। क्या है कि गोरी बच्ची के लिए श्वेता नाम बिल्कुल ठीक है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। श्वेता सिंह। इस बच्ची को अपने सिंह खानदान का नाम देने की कोई जरूरत नहीं है ठाकुर साहब। ये समाज का ठेकेदार यहाँ किस लिए आ गया? आप सब यहाँ और इस तरह? ये तो मुट्ठी भर लोग हैं काका साहब, जो आपकी चौखट पे आए हैं। जबकि सच्चाई ये है कि पूरा राजपूत समाज आपके विरोध में है। विरोध का कारण? ये बच्ची। अच्छा यही होगा कि आप इस बच्ची को गोद ना लें और इसे वहीं छोड़ दें जहां से उठा कर लाए हैं। ये बच्ची हमारे परिवार का हिस्सा है, हमने इसे गोद लिया। आप छुपाने की लाख कोशिश करें, लेकिन हमें पता है कि ये बच्ची जो आपके घर में है छोटी जात की है। सलोनी, क्या ये बच्ची सच? दलित के खून को अपनी बिरादरी में शामिल करने का मतलब समझते हो ना तुम लोग? आने वाली पीढ़ियों में जहर घोलने से कम नहीं है ये। हम खून की नदियां बहा देंगे, मगर ये अनर्थ हरगिज नहीं होने देंगे।
देखिए इसके चेहरे, ध्यान से देखिए। क्या इसके चेहरे पर किसी जाति या धर्म का नाम लिखा है? आप सबके घर में भी बच्चे होंगे जिन्हें आप अपना सब कुछ, अपनी जान मानते हैं और ये भी मानते हैं कि बच्चे ईश्वर का रूप होते हैं, भगवान की देन होती है। फिर बच्चों में ऐसा भेदभाव क्यों? सिर्फ इस आधार पर कि किसी बच्चे ने ठाकुरों के घर में जन्म लिया है और किसी ने किसी दूसरे घर। इसे मैं अपनी बेटी मान चुकी हूँ और ये किस जाति या किस धर्म की है, इससे मुझे या मेरे परिवार को कोई फर्क नहीं पड़ता। पाँव की जूती को पगड़ी की जगह देना उचित नहीं है बहुरानी। अरे इनकी परछाइयां भी अछूत मानी जाती है। यही वो औरत है ना जिसके लिए तुमने उस दिन मंदिर में हमारा ही नहीं, देवी माता का भी अपमान किया था। अरे उससे जी नहीं भरा तुम्हारा तो छोटी जात की बच्ची को घर ले आई। अरे धौने, उस दिन मंदिर में जितना सुना उससे पेट नहीं भरा जो फिर चले आए। अब और मुंह मत खुलवाओ मेरा और अपनी गंदी सोच और बुरी नीयत लेके यहाँ से बाहर निकल जाओ। कोई यहाँ से नहीं जाएगा। इस छोटी जात की बच्ची को ठाकुरों का नाम नहीं मिलेगा, ये बात तय है। अरे तुम कौन होते हो तय करने वाले? समाज में जंगल राज चलाने की कोशिश मत करना। तुम तो बीच में मत बोलो मन्नू भाभी। हाँ हाँ, बीच में बोलने की आज्ञा तो भगवान जी ने तुझे ही दी है। अच्छा एक बात बता, जो भी नाम है, ये जो तुम राजपूतों की आन और शान के बड़े बड़े गुण गाते हो ना, उस वक्त कहाँ मुंह छुपा के बैठ गए थे जब हमारे नाहर पन्ना को हत्या के झूठे केस में कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी? वो तुम्हारे परिवार का मामला है मन्नो भाभी। हाँ, ये भी हमारे अपने परिवार का मामला है पर्वत सिंह, और हम जिसे चाहें उसे अपने परिवार का हिस्सा बना सकते हैं। इसमें किसी को भी कुछ बोलने का अधिकार नहीं है। अपनी बिरादरी को और बदनाम होते नहीं देख सकते हम। ये बच्ची राजपूत परिवार में नहीं रह सकती। ऐसा मत कहिए पर्वत सिंह जी, इस मासूम ने तो। इनके सामने कुछ भी कहने का कोई मतलब नहीं है सलोनी। ये सिर्फ दहाड़ना जानते हैं और दहाड़ने से कोई गिदड़ शेर नहीं बन जाता। इस देश के कानून और मेरे परिवार ने मुझे इस बच्ची को गोद लेने का अधिकार दिया है। तो आप कौन होते हैं? सोच लो नाहर सिंह, अगर तुमने। बस बस पर्वत सिंह जी बस। बचपन से लेकर आज तक मैंने राजपूतों के बारे में जो कुछ भी सुना और जाना, अफसोस उसका एक भी अंश आप में नजर नहीं आ रहा है। जरूरतमंद के दर्द को समझना और उसे आसरा देना, यह है एक सच्चे राजपूत का फर्ज। बस ब्रजेश सिंह, फैसला हो चुका। अब ये बच्ची राजपूत परिवार में नहीं रह सकती। फैसला तो हम भी कर चुके हैं पर्वत सिंह, और एक राजपूत होने के नाते मैंने यही सीखा कि प्राण जाए पर वचन न जाए। आखिरी बार कह रहा हूँ, सोच लो, नहीं तो क्या कर लेंगे आप? हमारा हुक्का पानी बंद कर देंगे, यही ना? अरे जाइए जाइए पर्वत सिंह जी, हमें भी आप जैसे छोटे सोच वाले लोगों के साथ कोई रिश्ता नहीं रखना। याद रखना अपनी इस बात को, बहुत पछताओगे, 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 पछताओगे। अरे गाना बजाना शुरू करो भाई। आज मेरी बेटी की गोद हरी हुई है। आज तो मैं यमराज से भी टक्कर ले सकती हूँ। ये पर्वत सिंह क्या चीज है? और एक बात और सुनो, नानी और दादी बनने की खुशी में मैंने और भाभू ने एक स्पेशल तैयारी की है। स्पेशल।
सारे